Hey everyone, this is Miraculity, myself Raj. Welcome to the channel. Today I am here with a thought experiment. क्या होगा अगर हमारे फ़ोन की जो रैम है वो SD कार्ड की तरह एक्सपेंडेबल, रिमूवेबल हो? क्या हमारा फ़ोन का परफॉर्मेंस बूस्ट होगा या फिर हमारा फ़ोन का परफॉर्मेंस और घटेगा? ये थॉट एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन होने वाला है। सो आप लोग भी कर सकते हो अपने हिसाब से, और अंत में अगर मेरा ऑब्जर्वेशन और आपका ऑब्जर्वेशन नहीं मैच हुआ तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो थॉट एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि रैम होता क्या है और वो वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रैम क्या होता है। हम लोग अपने डेली लाइफ में रैम 4 GB है, रैम 6 GB है, रैम 8 GB है कह के बात सुनते हैं, बट एक्चुअली बहुत कम ही को पता होता है कि रैम होता क्या है और वो वर्क कैसे करता है हमारे स्मार्टफोन में, और हमारे स्मार्टफोन के लिए वो इम्पोर्टेंट कितना है। तो सबसे पहले हम रैम क्या है और वो हमारे स्मार्टफोन के लिए कितना ज़रूरी है सो बात हम जानेंगे। रैम एक सुपर फास्ट टाइप ऑफ स्टोरेज है। मतलब इसमें जो डाटा स्टोर होता है और डाटा रीड और राइट का स्पीड एकदम हाई हाई लेवल पे होता है। ये फ़ोन के मेन बोर्ड से कनेक्टेड होता है, इसलिए भी हो सकता है कि इसका स्पीड, रीड एंड राइट स्पीड एकदम हाई होता है। रैम जो होता है, आप फ़ोन ऑन करने के बाद कौन कौन सा ऐप खोले हैं उसको स्टोर करके रखता है। और इन केस अगर आप उस ऐप को क्लोज़ नहीं, मिनिमाइज़ करके दूसरा ऐप खोले और उसमें वर्क किए और फिर इसमें आकर रिटर्न करके फिर से वर्क करना है, तो इसमें रैम का बहुत बड़ा हाथ होता है। वहीं से उसी जगह से आपको उस ऐप का, पहला ऐप का उसी पर्टिकुलर जगह से जहाँ से आप मिनिमाइज़ किए हो, आपका वर्क कंटिन्यू करने में मदद करता है ये रैम। सो रैम आपको बेसिकली मल्टीटास्किंग में आपको रैम मदद करता है। और अगर ये रैम ना हो तो आपके स्मार्टफोन जो होता है वो, अगर आप एक ऐप को क्लोज़ कर दिए और दो री ओपन किए तो फिर से आपको बिगनिंग से सब काम शुरू करना पड़ेगा। तो अगर फ़ोन में रैम ना हो तो आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हो, जैसे हम लोग यूजुअली करते हैं। कोई भी ऐप जैसे फेसबुक खोल के थोड़ा स्क्रॉल करके और फिर मिनिमाइज़ करके दूसरा कोई ऐप खोल लेते हैं और वर्क करते हैं। तो अगर रैम ना हो तो अगर हम फेसबुक को मिनिमाइज़ करेंगे तो फेसबुक क्लोज हो जाएगा और पूरा फिर से रीस्टार्ट होगा। आपको सब चीज़ लॉगिन दोबारा से करना पड़ेगा और फिर से पूरा प्रोसेस, जैसे ऐप इंस्टॉल करते हो और होता है वैसे ही पूरा का पूरा आपको बिगनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली रैम इसी चीज़ के लिए हमारे फ़ोन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और अगर आपके फ़ोन में ग्रेटर रैम कैपेसिटी है, जैसे 8 GB, 16 GB, तो जितना ज़्यादा कैपेसिटी है उतना ज़्यादा और उतना बल्की ऐप को आपका फ़ोन बहुत देर तक ऑन रख सकता है। और आप मल्टीटास्किंग, बड़े बड़े बल्कि ऐप के साथ भी मल्टीटास्किंग कर सकते हो, जो कम रैम वाले फ़ोन में, जैसे 4 GB 2 GB वाले फ़ोन में नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो बेसिकली बस इतना सा बात है कि रैम जो होता है आपको मल्टीटास्किंग करने में मदद करता है, और इसी कारण से आप अपने फ़ोन का परफॉर्मेंस आपका फ़ोन का परफॉर्मेंस हाई रहता है, स्पीड हाई रहता है, क्योंकि ये एक हाई स्पीड मेमोरी है। बट अगर रैम ना हो और सिर्फ आपका सेकेंडरी मेमोरी हो, जो इंटरनल मेमोरी है, अगर वो सिर्फ हो तो क्या होगा? तो आप का फ़ोन स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसमें डाटा वो रैम के मुकाबले बहुत ही स्लो होता है। तो आपको उस सेकेंडरी मेमोरी से अगर डाटा लेना हो, कोई भी डाटा है, तो रैम के मुकाबले थोड़ा स्लो लोड होता है और इसलिए आपको फ़ोन स्लो फील होगा। इस बात को आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो कि अगर आपके पॉकेट में कोई भी सामान है जो आपको चाहिए होगा, अगर आपके पॉकेट में कोई भी सामान है जो आपको चाहिए होगा, तो आप पॉकेट को एकदम क्विक वे में एक्सेस कर सकते हो और वहाँ से सामान निकाल सकते हो। बट इन अगर वही सामान आपके बैकपैक में
अगर बैकपैक में रखा हुआ है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा बैकपैक से सामान निकालना। तो वही होता है रैम और रैम का काम। रैम आपका पॉकेट हो गया और सेकेंडरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी जो होता है वो आपका बैकपैक हो गया। तो बैकपैक से सामान निकालना थोड़ा सा लेंदी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया। और पॉकेट जो आपका रैम है, वहाँ से अगर कोई भी डाटा एक्सेस होता है तो वो क्विक और फास्ट होता है। तो हम समझ सकते हैं इस एग्जांपल के थ्रू कि आपका रैम जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से जो आपके इंटरनल मेमोरी होते हैं उनसे फास्ट क्यों होता है। अब हम जानेंगे कि रैम सिंपल लैंग्वेज में रैम वर्क कैसे करता है। तो आपके जो ऐप्स होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं वो इंटरनल में आपके स्टोर होते हैं, ये बात हम सबको पता है। और जब आप कोई भी प्रोसेस करते हो, कोई भी ऐप खोलते हो, तो उस ऐप का जो बल्कि डाटा होता है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का बल्कि डाटा होता है वो इंटरनल मेमोरी से आपके रैम में टेम्पोरली मूव हो जाता है, और जिसके कारण आप क्विक एक्सेस कर सकते हो उस बल्कि फाइल्स को। और आपको फील नहीं होगा कि आपका फ़ोन स्लो है। तो अगर ज़्यादा रैम हुआ तो ज़्यादा बल्क की डाटास को आप कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अगर नहीं हुआ, कम ही हुआ, तो फिर फ़ोन लोड करने में खुद को ऑप्टिमाइज़ और रिसोर्स को ऑप्टिमाइज़ करके आपको प्रोसेस तो रिज़ल्ट तो देगा बट वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो यूजुअली रैम ऐसे ही वर्क करता है। अगर आप बोलोगे कि क्या एक्सटर्नल मेमोरी हमारा जो एक्सटर्नल बोलते हैं वो मेन मेमोरी जो इंटरनल मेमोरी होता है उसमें उसमें डाटा रखने पे क्या होगा, तो उसमें अगर रखोगे डाटा तो फ़ोन स्लो हो जाएगा, ऐप लोड होने में, वो रीड करने में स्लो हो जाएगा। कितना भी वर्ल्ड का बेस्ट चिपसेट भी लगा लो इंटरनल मेमोरी के लिए, बट अगर उसमें डाटा है तो उसे लोड करने के लिए, बार बार उसे लोड करने के लिए रीड करने में थोड़ा समय लगेगा, राइट करने में समय लगेगा, और इससे आपका फ़ोन स्लो आपको फील होगा और इससे आपका टाइम भी कंज्यूम होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ रैम ही सब कुछ होता है। बहुत सी केसेस में, जैसे यूजुअली सिर्फ दो ही होते हैं, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड है तो रैम कम होने पर भी चल जाता है। बट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्टिमाइज नहीं है आपके फ़ोन के हिसाब से तो फिर रैम आपको चाहिए होगा, ज़्यादा रैम चाहिए होगा। आप एग्जांपल ले सकते हो आईफोन का, उसमें रैम बहुत कम होता है, बहुत कम नहीं बट कंपेयर टू एंड्रॉयड कम होता है, बट एंड्रॉयड से फास्ट लोड होता है, वहाँ पे फास्ट वर्क होता है। ऐसे ही गूगल के फ़ोन जो गूगल ऑप्टिमाइज़ करके अपने फ़ोन के लिए देता है, तो वैसे में आपको गूगल के फ़ोन फास्ट मिलेंगे। बट ये सब है ओएस ऑप्टिमाइजेशन के रिजल्ट्स। बट हर एक फ़ोन के साथ ये हर एक फ़ोन के साथ नहीं आता है, तो इसलिए हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे इस थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ। तो हम आज का मेन मुद्दा जो हमारा थॉट एक्सपेरिमेंट है हम उस पर आते हैं। तो क्या होगा अगर हम अपने इंटरनल जो रैम हो उसको एसडी कार्ड की तरह ही बाज़ार से जाके अपग्रेड खरीद के लाके लगा के यूज़ करें। तो सबसे पहले इसका फ़ायदा जान लेते हैं, जो कि सिर्फ एक ही है। तो फ़ायदा ये है कि ये भी टाइम कंज्यूमिंग, फ़ायदा ये है कि आप इसमें भी इसके कारण से आप बल्कि आप सबको जो बल्कि ऐप है, जैसे अब 8 GB के रैम के साथ आप बल्कि ऐप को ईजिली एक्सेस कर सकते हो। बट बेफ़ायदा इसके डिसएडवांटेज में ये आ जाते हैं कि उसे भी लोड होने में, जैसे एक्सटर्नल के साथ कंबाइन नहीं, एक्सटर्नल मेमोरी के साथ जैसे आपको डाटा एक्सेस करने में थोड़ा स्लो फील होगा, वैसे ही अगर रैम अगर एक्सटर्नली आने लगे तो फिर आप उसको भी रीड और राइट करने में थोड़ा आपका फ़ोन टाइम कंज्यूम करने लगेगा। आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो ओएस ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, बट ये इतना यूज़फुल नहीं होगा। एज अ रिज़ल्ट आपको आपका फ़ोन स्लो चलने लगेगा। आपको ऐप सब जो होता है, छोटा ऐप स्लो लोड होने लगेगा। आपका
फ़ोन का जो टॉर्च रिस्पॉन्स है वो स्लो हो जाएगा, आपका फ़ोन ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करने लगेगा, आप गेम उम खेलोगे तो जिटर्स आने लगेंगे, फ़ोन लैगी हो जाएगा। तो यही सब है। तो आज का थॉट एक्सपेरिमेंट यहीं पे समाप्त होता है। तो आज का थॉट एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट ऑब्जर्वेशन हुआ कि फ़ोन जो है वो उसमें एक्सटर्नल या फिर रिमूवेबल रैम वर्क नहीं करेगा और इसका कोई खासा उपयोग नहीं होगा। तो बस इतना ही। अगर आपका रिज़ल्ट मेरे रिज़ल्ट से अगर आप मैच नहीं किया या फिर अगर आपको इस वीडियो के में कुछ पॉइंट्स मिसिंग लगे तो आप कमेंट कर सकते हो। नीचे की कमेंट बॉक्स खुला है। हमको अच्छा लगा तो हम वीडियो हम कमेंट को पिन कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।